ठीक है। इंटरनल फैक्टर क्या है? इंटरनल फैक्टर में ये होता है कि आपकी अंदर की टीम की जो मैं ऑब्जर्वेशन आपको बताऊं, उसमें थोड़ा सा मैं आपको ये बताऊं कि जो मैंने अपनी क्रिकेट थोड़ी बहुत खेली है, उसके अंदर जो मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं वो मैं थोड़ा सा आपको शेयर करता हूं कि ये समझें कि टीम एज अ यूनिटी, इट्स वेरी इजी टू से दैट वी आर यूनाइटेड, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टे यूनाइटेड। अच्छा प्लेयर कैप्टन बना दो, ये कहाँ हुआ है? आप एक अच्छे प्लेयर को कैप्टन नहीं बनाओ, आप एक लीडरशिप क्वालिटी वाले प्लेयर को अगर कैप्टन बनाते हो तो वो अपनी पूरी टीम को लेके चलता है, ना कि आपने बोला यार इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो उसको कैप्टन बना दो। मुझे बताएं, आज से पीछे जाएं तो आपके पास कितने कैप्टन ऐसे आए जो लीडरशिप ट्रेट्स कैरी करते थे? मेरे ख्याल से आपको भी पता है कि जो हमारा वर्ल्ड कप चैंपियन 92 के कैप्टन रहे हैं इमरान खान, आपने देखा होगा कि इमरान खान वही showed up in the final match. उसका बॉडी लैंग्वेज, उसके जेस्चर, इवन के जो टी शर्ट ही वाज वेयरिंग, वो एक जबरदस्त मैसेज था। तो इसका मतलब ये है कि टीम इज लेड बाय अ लीडर, जो कि टीम उसको, जैसा आप बता रहे हैं कि उसको फॉलो करती है। तो मुझे लगता है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जरूरी नहीं कि एक अच्छा प्लेयर ही कैप्टन होना चाहिए, और यकीनी तौर पर इसके ऊपर डिफरेंट स्पोर्ट्स में काम होना चाहिए। कैप्टन बना दिया ना, आप उसकी ट्रेनिंग, आपने खुद कहा भाई एक्सपेंसिव होता है, पैसे खर्च किए जाते हैं, और आप ये देखें ना उनके मतलब लाइफस्टाइल चेंज हो जाते हैं यार। रवि शास्त्री जैसे प्लेयर ने, इतने बड़े प्लेयर ने, उसने कहा यार बेचारा इंग्लिश में फंसेगा, तो उसको उर्दू में हिंदी में सवाल किया तो उन्होंने इंग्लिश में जवाब देना शुरू कर दिया। क्या आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी? अब वो इंग्लिश में जवाब दे रहे हैं, ये कोई बात नहीं। इंग्लिश जो है ना वो कैप्टन का क्राइटेरिया नहीं है। कैप्टन का क्राइटेरिया ये है कि कैप्टन अपनी टीम को एक स्ट्रॉन्ग यूनिटी में लेके चले। मैं एक और बात बताऊं कि आपने इमरान खान की मिसाल दी, मुझे एक बात बताएं, उस वक्त कौन सी अच्छी टीम थी आपके पास? कोई अच्छी टीम नहीं थी। सिर्फ एक मोटिवेशन थी, एक जज्बात थे, जिस जज्बात से उन्होंने मैच को खेला, उन्होंने यूनिटी के साथ खेला, हर बंदे की एक वैल्यू थी, उसको वैल्यू मिली। यहाँ पर क्या होता है जी, 2 बंदों ने 5 आउट कर दिया, भाई उनकी इतनी वैल्यू बन जाती है कि उनका दिमाग खराब हो गया। वो जब ग्राउंड में जाके बैटिंग करने खड़े, वो कह रहे हैं भाई हम ही बैटिंग करेंगे, हम ही वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, हम ही कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता। ये मेरी एक बहुत छोटी सी टीम थी, उसके अंदर मेरी ऑब्जर्वेशन थी कि वहां पे हमारे जो ऊपर के 2-4 प्लेयर होते थे ना, तो मैं उनको कहता था कि यार अगर आप समझ रहे हो कि आप बहुत बड़े प्लेयर हो और जो 8वें नंबर पे जो बंदा आएगा वो अच्छा प्लेयर नहीं है, तो मैं उसको कहता था कि भाई आप चले जाओ, मैं उसको 8वें नंबर वाले को घर भेज देता हूँ, आप कर लो उसकी फील्डिंग। ऐसा नहीं होता। 11 लोग फील्ड में, 11 की वैल्यू है। मैं कहता हूं अगर ओपनर 100 रन मारेगा ना, उसके कैलिबर है, तो 8वें नंबर वाला 10 रन देगा, और आप बताएं 1 रन से जीतते हैं आप। That's right. बाबर आजम को जिस दिन कैप्टन बनाया गया, मैंने उस दिन, याद होगा आपको, मैंने अपनी टीम में बैठ के ये बात बोली थी कि बाबर आजम बिल्कुल है। रीजन बीइंग कि उसके जहनी प्रेशर आ गया, इतना ज्यादा जहनी प्रेशर आ गया कि अब वो कैप्टन है, उसने ग्राउंड में फील्ड भी देखनी है, उसने प्लेयर्स को भी देखना है। क्योंकि मैं आपको कह रहा हूं ना, कैप्टन के एक लाइन में अगर पीछे लोग नहीं खड़े हुए, एक अगर जिगजैग हुआ, एक प्लेयर 10-11 में से एक प्लेयर भी अगर जिगजैग हुआ, परफॉर्मेंस नहीं आ सकती। परफॉर्मेंस हो ना हो, एटीट्यूड होना चाहिए। इंडिया टीम जब ग्राउंड में आती है, या इंडियन टीम, आप फील्डिंग कर रहे हो या आप बैटिंग कर रहे हो, जब वो ग्राउंड में स्टेप इन होती है, उनका एटीट्यूड ही डिफरेंट होता है। विराट कोहली इतना प्रेशर में आ गया था, उसकी शक्ल पे स्ट्रेस था, टेंस था, जब हेजलवुड ने उसको 2 ओवर 3 ओवर ऐसे कराए जिसमें उससे बॉल खेली नहीं गई। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, लेकिन उसका एटीट्यूड क्या था? मैं प्लेयर हूं, मैंने कहा। खड़े होते हैं, अच्छा आपस में दोस्तियां करी में, आपने नहीं नोट किया जब हम मैचेस खेलते थे, जो ओपोनेंट टीम के अंदर कहीं हमारा कोई अच्छा प्लेयर है, उसकी कोई दोस्ती है, वो उसके साथ लगा हुआ, हाँ भाई हंसी मजाक हो रहा है, लेकिन ये चीज पाकिस्तान इंडिया टीम भी कर रही होती है। लेकिन आप जरा शक्लें देखा करें, जब इंडियन बॉलर जब आपको बॉल करा रहे होते हैं, आप हंसी मजाक कर रहे होते हैं, वो इतने सीरियसली बॉल, हार्दिक पांड्या जो है, हार्दिक पांड्या की शक्ल अब आप मैच को खत्म करें और बाहर देखें तो आपस में हंसी मजाक हो रहा है। तो ग्राउंड में तो आपके एनिमीज है वो, आपने एनिमीज से मुराद, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड, कोई भी ओपोनेंट टीम हो, आपको उनके साथ बाकायदा ऐसे वॉर लड़नी होती है। आप नहीं सोच सकते कि यार ये मेरा दोस्त। लीडर की एग्जांपल मुझे लगता है कि वहां से शुरू होती है कि जिसको पेन का एहसास होता है, जिसको डाउन द लेवल जाकर भी लोगों का पता होता है कि वो लोगों के दिलों में बसता है और लोगों का दुख का एहसास करता है। वो शख्स होता है जो कि शायद कहीं ना कहीं अपने अंदर एक एबिलिटी रखता है कि अगर कहीं पर सोसाइटी में लोग उसकी तरफ देख रहे हैं और वो अपने आप को नहीं देख रहा,
तो लीडर वो होता है जो सबको देख रहा है और वी एटीट्यूड के साथ काम करता है। जरूरी नहीं है कि वो उसके पास अपनी पर्सनल गोल सेटिंग्स होगी, वो एक लार्जर मैग्नीफाइंग ग्लास में देख रहा होता है कि मेरी जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं किस तरीके से मैं उनको मंजिल तक लेके जा सकता हूँ। इसी तरीके से लास्ट पार्ट कि जो स्पोर्ट्स में किया जा सकता है, तो अगर आप क्रिकेट की एग्जांपल दें, जैसे मैंने आपको पिछले थोड़ी देर पहले कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि 92 का वर्ल्ड कप जो भी था, जिसके ऊपर आज भी कमेंटेटर्स बात कर रहे हैं, और जब से टूर्नामेंट शुरू हुआ है तो पाकिस्तान के पास लेगेसी में और है क्या, दिस इज ओनली वन वर्ल्ड कप, दैट इज 1992। उसके अंदर भी लोग इमरान खान की लीडरशिप क्वालिटी की बात करें, वेयर ही हैज मेड समवेयर अराउंड मोर देन 70 रन्स और ही टुक कपल ऑफ विकेट्स एंड ऑल। टीम को लेकर चलना, दैट मींस ऑब्जेक्टिव वाज दैट। मोइन खान वंस सेड कि यार हम लोग ड्रेसिंग रूम में थे एंड ही सेज के वी वर सो डाउन एंड ही सेज के हमें यहां से रिदम बनाने, यहां से उठाने, कहते हम लोग दिल में सोच रहे थे कि नहीं ये तो कप्तान गलत कह रहे हैं, ये मतलब हाउ इट इज पॉसिबल। इसका मतलब ये कि लीडर एक स्पार्क पैदा करता है, अब वो स्पार्क मिसिंग है। आखिरी चीज कि अगर लेट्स सपोज बाबर आजम के मुतालिक आज के मीडिएटर कह रहे थे कि बॉडी लैंग्वेज बहुत डाउन हो गई थी बिकॉज दे, जिस तरह अगेन किसी बंदे ने कहा था कि आप हार उस वक्त है जब आप हार मान लेते हैं। इसका मतलब है कि आज वही बंदा अगेन 1992 का वर्ल्ड कप चैंपियन इमरान खान, ही वन सेड दैट। तो इसका मतलब ये कि आज भी बहुत सारे लोग यही कह रहे थे कि अगर आखिरी बॉल तक फाइट करते हुए नजर आते हैं, जिस तरह आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान ने बाबर आजम और रिजवान ने 152 रन बनाए थे, उनका मीडिया और अवाम यही कह रही थी कि आपकी एफर्ट नजर रही है। इसका मतलब है कि एफर्ट एक लीडर क्रिएट करता है आपके अंदर, एक जज्बा क्रिएट करता है आपके अंदर, और फिर टीम डिसिप्लिन के तौर पे इसको अचीव करते हैं। मींस लीडर इज मिसिंग। दैट्स हाउ मैं यही आपको कहना चाह रहा हूं कि एक मैं आपको अजीब सी मिसाल दूं, रग्बी के अंदर एक चीज होती है हाका। वो एक पूरा एक साउंड करके और पता नहीं वो पूरी एक उनकी जी बिल्कुल सही बोलेंगे क्या बोलेंगे, तो वो जब दूसरी टीम ओपोनेंट सामने खड़ी हुई है ना, अगर वो आप हाका देख लेना तो आप वीडियो में आपके गूज़बम्प्स आ जाते हैं। तो आप सोचें कि वो कितना प्रेशर बिल्ड करते हैं दूसरी टीम के, दूसरी ओपोनेंट रग्बी की टीम के ऊपर, के जब वो चीखते हैं और वो बाकायदा एक्शंस करते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि पूरी टीम के अंदर एक जज्बा पैदा होता है, पूरी टीम के अंदर एक ऐसा करंट आता है कि वो बोलते हैं कि हम फोड़ देंगे किसी को भी जाके, और हम जाके पता नहीं क्या करेंगे। और इसका हुआ भी है, वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड ने रग्बी का जीता था और गालिबन उसके बैकग्राउंड भी यही था कि द टीम मोमेंट दे स्टेप इनटू द ग्राउंड वो हाका करते हैं सबसे पहले। और वो इस बात का एक ऐलान होता है कि वी आर हियर टू फाइट एंड विन। इसका मतलब ये है कि ये वाली चीज जो ग्राउंड में आपने बात की थी ना कि द मोमेंट यू स्टेप इन, पता लगना चाहिए कि आप उतरे हैं जीतने के लिए। मैंने ये बात की थी कि ग्राउंड में जब पहला कदम एक टीम रखती है ना, वो वहीं से अपनी जीत और वहीं से हार अपनी डिसाइड कर लेती है। That's true. जो आपने बात की ना कमेंटेटर्स की कि बाबर आजम की शक्ल पे टेंस वो हुआ था, मैं अपनी पर्सनल बात करता हूँ कि जब हम मैचेस खेलते थे तो मैं अंदर से कितना भी डरा हूं या मैं अंदर से कितना भी टेंस में हूं, मैं आपको बोलता था कैप्टन क्या हो गया, कम ऑन गेट सीरियस। मैं बोलता था कैप्टन, मैं तक टेंस अगर मैं होता था कि यार ये मैच मेरे हाथ से, क्योंकि आपको पता चल जाता जब आप मैच खेल रहे हो तो यार ये गया, तो मैं अगर टेंस होता भी था तो मैं 1% भी अपनी टीम को ये फील नहीं होने देता था कि ये मैच हमारे हाथ से जा रहा है और हम इस मैच में नहीं कर पाएंगे। क्योंकि होता क्या था, जब मैं ये फीलिंग नहीं देता था तो मेरे लड़के एंड तक, या मेरी टीम जो थी वो एंड तक फाइट बैक करती थी, और समटाइम ऐसा भी हुआ कि मैंने ये फील किया कि हम हार गए और हम मैच जीत गए। एक जो लीडर होता है ना, वो नीचे तक जाता है, उसको दर्द का एहसास होता है कि इसकी दर्द। अगर आप अपने प्लेयर को पर्सनली नहीं जानते, 11 प्लेयर आपने टीम ग्राउंड में उतारी, और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं एज अ कैप्टन एक एक प्लेयर की साइकी, एक एक प्लेयर से मेरी बातचीत, एक एक प्लेयर से मेरी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। जब तक मेरे 11 लड़कों से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा ना, उस वक्त तक वो 11 लड़के मेरे पीछे एक लाइन में खड़े नहीं हो सकते। ये याद रखिएगा, यूं खड़ा होना बहुत, कि अगर मैं एज अ कैप्टन ये समझता हूं कि इस प्लेयर को मुझे इस नंबर पे खिलाना चाहिए या इस प्लेयर को मैंने इस नंबर पे बॉल करानी चाहिए, तो मुझे लड़ना पड़ेगा अपनी मैनेजमेंट से और खड़ा होना पड़ेगा अपने ग्राउंड पे कि यार ग्राउंड में मैंने फेस करनी है एक चीज, मैं समझता हूं कि ये चीज होनी चाहिए तो वो हो। यहाँ क्या होता है कि पीछे से ऑर्डर आते हैं, मैं डिनाई नहीं कर रहा, पीछे हमारे बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स बैठे हुए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उससे क्या होता है कि जब एक्सपर्ट ने एक ऑर्डर दिया कि भाई इस बॉलर को आप दे दें और इसको चेंज कर दें, कैप्टन ने कर दिया, लेकिन उससे क्या हुआ, 2 लोगों के मुंह बन गए, 2 लोगों की
माइंड में एक डिस्टरबेंस आ गई कि यार इस वक्त मुझे होना चाहिए था, इन्होंने उसको दे दिया, तो आपने एक्चुअली अपने हाथों से वीक कर दिया। मेरी तरफ से कैप्टन, मुझे अक्सर जब भी मैंने कुछ पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंसेस सुनी हैं और मैं जानना चाहता हूँ, एक बाबर आजम बड़ा एक अच्छे से अल्फाज बोलते हैं कि लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट मैच, हमें पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है और एंजॉय करना है। तो आप कैसे देखते हो कि एंजॉय कैसे होता है अगर आपका मोटिव जीतना नहीं है? देखिए, पहली बात है कि व्हाई यू नॉट विनिंग। तो आपने हमें मैसेज दिया आवाम को कि हम एंजॉय करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, पॉजिटिव क्रिकेट खेलते हैं। आप मुझे एज ए कैप्टन बताइए, व्हाई सेड दैट एंड व्हाई आज हमें इंटेंशन नजर क्यों नहीं आई? देखिए, कुछ अल्फाज या कुछ ऐसी बातें हैं जो एक स्टैंडर्ड बन गई। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, ठीक है, या ये कैप्टन, क्योंकि देखे ना, गलत चीज सीख ली हमने। गलत चीज क्या सीख ली? ये वर्ड्स बोलने हैं, इस तरह बोलना है, ये करना है, वो करना है, इस तरह ड्रेसअप होना है, इस तरह खड़ा होना है, इस तरह बात करना है। ये तो हमने 92 वर्ल्ड कप के कैप्टन से सीख लिया। करेक्ट। लेकिन 92 वर्ल्ड कप का कैप्टन सोचता कैसे था, वो नहीं सीखा। ये नहीं सीखा हमने। प्लेयर कैप्टन बना दिया आपने, ठीक है। लीडरशिप क्वालिटी मैं आपको, आप नहीं बता पाए, चले मैं आपको 2-3 नाम बताता हूँ। धोनी, लीडर विद कैप्टन। या इमरान खान, करेक्ट, लीडर विद कैप्टन। अभी करंट आप जाके अपने मैचेस में देख लीजिएगा, मैं आपको इस वक्त लीडर विद कैप्टन आपको बंदे का नाम बता रहा हूं। रोहित शर्मा इज नॉट लीडर विद कैप्टन, ठीक है। विराट कोहली नॉट लीडर विद कैप्टन। इस वक्त जो टूर्नामेंट हो रहा है उसमें मैं एक नाम आपको दे रहा हूं, एक नाम, एक टीम के अंदर लीडर विद कैप्टन है, विच इज न्यूजीलैंड का कैप्टन केन विलियमसन। अगर आप इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड का इस वक्त का जो कैप्टन है ना, वो लीडर विद कैप्टन ही है। लेकिन आप लीडर विद कैप्टन अगर आप देखना चाहते हैं तो इयन मॉर्गन को देख लें। स्पोर्ट के अंदर कोई भी स्पोर्ट आप लें, वो ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं, आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है। इतनी प्रैक्टिस है कि आपको प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट वाली बात है। लेकिन ऑब्जर्वेशन के अंदर आप ये देख के सीख सकते हैं, वरना एबी डिविलियर्स के अंदर, एबी डिविलियर्स की तरह कोई और परफॉर्म नहीं कर सकता था। लड़के आ रहे हैं जो 360 मारने की कोशिश कर रहे हैं, यू शॉट मार दिया। आज से 10-20 साल पहले ये शॉट्स तो नहीं थे। कैसे आ गए? ऑब्जर्वेशन कि एक ने ट्राई किया, उसने उस पर प्रैक्टिस की, उसने जैसी जाके किया, दूसरे ने कर लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी स्पोर्ट है, स्पेशली क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, कि आप गांव देहातों में चले जाएं, वो छक्के इतने लंबे लंबे मारते हैं ना कि ग्राउंड से भी बाहर फेंक देते हैं। करेक्ट। तो क्रिकेट एक ऐसी चीज है जो बेसिकली देख के आप सीखते हैं। देखते हैं ना जब आपको, तो आपके जो सॉफ्टवेयर अपडेट होता है और आपको क्रिकेट का समझ में आ जाता है आपको खेलना किस तरह है। अब आपने उसको सिर्फ स्ट्रीमलाइन करके प्रैक्टिस ऐसी करानी है कि वो शॉट को परफेक्शन के साथ करे। जो आपने अनप्रिडिक्टेबल की बात की ना, तो मैं इसको थोड़ा सा साइकोलॉजिकल रिलेट करूंगा कि आप जहनी तौर पे अगर आप खुश हैं, जहनी तौर पे आप परेशान हैं, आपकी परफॉर्मेंस उसी तरह आएगी। कॉन्फिडेंस जो आएगा ना 100% का, वो उसका ब्रेन है। तो हमें थोड़ा सा प्लेयर्स का इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि वो जहनी तौर पे कोई उनकी डिस्ट्रैक्शन तो नहीं है। क्योंकि यूं तो आपने प्रैक्टिस की भी है कि ये शॉट है, वो शॉट है, आप नॉर्मल प्रैक्टिस करते रहे तो वही, जितना अच्छी प्रैक्टिस के शॉट्स होते हैं उसमें भी समटाइम आउट हो जाते हैं। तो मैं अनप्रेडिक्टेबल नहीं कहता, क्रिकेट में प्रेडिक्टेबल चीज इस तरह से है कि जहन क्लियर होना चाहिए, खुश होना चाहिए आदमी को जब वो परफॉर्म करने आ रहा है। उसके साथ उसके एलिमेंट्स हैं कि उसकी प्रैक्टिस है, उसकी हर चीज है, बट उसकी एक और चीज मैं बताऊं कि उसकी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी नींद पूरी हो, उसने वर्कआउट सही किया हुआ, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से। चले, मेरे ख्याल से इट वाज अ नाइस डिस्कशन सर, थैंक यू। सेम हियर, लाइकवाइज इंशाल्लाह हम लोग एंटरटेन करते रहेंगे जी आप लोगों को। विश यू गुड लक एंड और इंडिया के लिए कांग्रेचुलेशंस, आप लोग जीते, और अगर हम जीतेंगे तो आपको भी कहना पड़ेगा, डिफिकल्टी नहीं हो कि हम नहीं बोल पा रहे। चले, thumbs up जी, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।